Hello and welcome back my cheesy fam. To those of you who have recently joined this channel, thank you so much. It really means a lot to me. And for those of you who are watching me for the first time today, hello, I am Kazala Zaidi and I make daily videos to help you grow and be better every single day. So today we are going to talk about something really important, okay? This is, I think, the core of everything that is happening around us. हम जो भी कुछ फील कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, जो भी इमोशंस हैं, कंफ्यूजन है, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा कॉन्फिडेंस, सब चीजें इस एक चीज के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, एंड दैट इज योर कोर, योर बीइंग, हु यू आर, योर आइडेंटिटी, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू टॉक टुडे. अब इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो ओल्डर जनरेशन्स हैं, जब उनको फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन्स मिले थे, सो हाउ डिड दे एक्ट, ये आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा, आई एम श्योर. उनको आपने जब एक अच्छा स्मार्टफोन दिया, फॉर एग्जाम्पल यू गिव देम एन iPhone 11, ओके. Now it is one of the most sophisticated phones in terms of hardware, in terms of software, everything. But वो उससे क्या काम कर रहे थे? They were just doing basic calls. Call receive कर लिया, call कर लिया किसी को, right? And they didn't know how to handle it. So they were just messing around it. वो कैसी चीजें कर रहे थे? फेसबुक पे कुछ भी वीडियो शेयर कर दी, स्टेटस पे कुछ भी लगा दिया, एंड व्हेन यू आस्क देम दे विल लाइक, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि ये हुआ कैसे, एंड माई डैड वंस डिड दिस. उन्होंने एक बार अपने फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स उड़ा दिए, लाइक ही डिलीटेड एवरीथिंग बिकॉज ही कुड अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. सिमिलर थिंग वी आर डूइंग विद आवरसेल्व्स. We human beings are the most evolved species on the face of this earth. हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो सेरेब्रल कैपेसिटी है, वो इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इतना लिमिटलेस इनफाइनाइट पोटेंशियल है ह्यूमन बींग्स में, कि अगर उन्हें खुद इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए, अगर वो सेल्फ अवेयर हो जाए अबाउट देयर पोटेंशियल, तो आई डोंट नो व्हाट ऑल कैन वी रियली डू. And there are people who have become self-aware and they have literally changed the face of the world. But most of us are not aware of our own being. God has given us this wonderful software in the form of our mind, this wonderful hardware in the form of our body, but we just do not know how to use it. We do not know its potential. We are not aware of our own being. And that is one of the major reasons why we keep messing around. जैसे मम्मी पापा फोन के साथ कर रहे थे, वैसे हम अपने साथ मैस अराउंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं, इसलिए हम किसी से लड़ रहे हैं, कभी गुस्सा हो रहे हैं, कभी पूरा दिन उस सैड, डिप्रेस्ड, डिस्पेयर वाली स्टेट में गुजार दे रहे हैं, एंड एमलेसली बस चले जा रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं. सिर्फ जैसे मम्मी पापा बेसिक कॉल्स कर रहे थे उस 1.5 लाख रुपए के फ़ोन से, वैसे ही हम भी सिर्फ इस सोफिस्टिकेटेड बॉडी से सिर्फ वो बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पूरे करवा रहे हैं. यानी कि हमें भूख लगी, खाना खा लिया, प्यास लगी, पानी पी लिया, नींद आई, सो गए, सुबह उठे, जॉब लग गई है तो चले गए, सुबह से शाम तक काम किया, वापस घर आए, सो गए, उठ गए. वी जस्ट पासिंग टाइम. वी आर नॉट यूजिंग आवर बॉडी, आवर माइंड, आवर कॉन्शियसनेस for what it is supposed to be used for, because we're not aware of ourselves, we're not aware of our potential, and this is so crucial. क्योंकि अगर आपको यही करना था, like if you had to just wait for death, then why even wait for it, man? तो जो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं, यानी जिन्हें पता होता है कि मैं क्या हूँ, what am I, what are my strengths, what are my weaknesses, what am I doing in what I am doing, तो उनके माइंड में एक बहुत ही एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती है, बहुत एब्सोल्यूट क्लैरिटी. They know, they can detach themselves from their own thoughts. Now here comes a very interesting point, okay? A lot of people think कि हमारी बॉडी हम है, this is me. But no, my body is not me. My body is a tool that I am using. Okay, my identity is something, my being is something, and this body is a tool जो मुझे दी गई है फंक्शन करने के लिए. ठीक है ना? Similarly, a lot of you will say कि okay,
my body is a tool, agreed, and this is not me, but then my mind is me, because my mind is the one which is controlling my body, right? Mind ही सब signals दे रहा है ना body को काम करने के लिए. So my mind is me, but my body is the tool. But no, even your mind is a tool to, which your being is using to function. So your body and your mind both are just tools जिनको आपको इस्तेमाल करना है, यूज करना है to the best of your ability. अब ये आप तब कर पाओगे जब आपको ये पता हो कि आपका बीइंग क्या है. तो आपका बीइंग है आपका सोल, आपका कॉन्शियसनेस. इसीलिए कई बार होता है कि आपके माइंड भी आपको कुछ कह रहा होता है, लेकिन देयर इज एन इंटरनल वॉइस. वो आपके माइंड के पीछे से भी एक वॉइस आ रही होती है which tells you कि no this is wrong, which tells you कि you shouldn't do like this. और जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो और शायद सामने वाला आपको कह रहा होता है कि नहीं ऐसा मत करो, तो भी there is an internal voice which keeps telling you कि yes you are doing it right, do it. So basically that internal voice, that consciousness, your soul is you, is your being. So you are not a body. आप एक बॉडी नहीं हो जिसके पास सोल है. आप एक सोल हो जिसके पास बॉडी है, जिसके पास माइंड है, राइट? तो आपको अपने माइंड को एज अ टूल यूज करना है. अब आपके माइंड में अगर क्लटर भरा हुआ है, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, तो आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं आएगी. जब आप खुद को समझोगे, पढ़ोगे, अपने माइंड को पढ़ोगे, अपने थॉट्स को पढ़ोगे, तब आपको समझ आएगा कि ओके दिस इज मी. देन यू विल बी एबल टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर थॉट्स, क्योंकि आप सोल हो और आपके थॉट्स आपका माइंड है. तो इन दोनों चीज़ों को आपको अलग करके देखना है, ऐसे दूर से देखना है. एंड ये अचीव करने के लिए इट टेक्स टाइम, राइट? बट व्हेन यू डू दिस you gain so much of confidence, you feel so empowered. इसीलिए जो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स बहुत हाई होते हैं. दे आर वंडरफुल लीडर्स बिकॉज उन्हें पता है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो पावर है टू लीड द वर्ल्ड, बिकॉज दे नो कि वो कौन है, उनके क्या वीकनेसेस हैं, उनके क्या स्ट्रेंथ्स हैं. उन्हें अपनी ओरिजिनल बीइंग पता है. And that is so good, such a good feeling to be in. So, कभी भी आप नॉर्मली किसी से बात करोगे, people who are not generally self-aware, उनसे आप बात करोगे और कभी भी कुछ बात करोगे, so they will always be talking about changing the world. कि सामने वाले ने काम सही नहीं किया, गवर्नमेंट ने काम सही नहीं किया, डिपार्टमेंट ने काम सही नहीं किया. But people who are self-aware will always talk about changing themselves, because they know that the actual confidence, the actual power, the actual clarity comes from inside, not from outside. और रूमी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, very beautiful. He says that yesterday I was clever and so I thought about changing the world. Yesterday I was clever, यानी कल मैं अक्लमंद था, चालाक था. सो आई थॉट ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया को बदलना चाहता था. बट टुडे आई एम वाइज एंड सो आई वांट टू चेंज माई सेल्फ. बट आज मैं वाइज हूँ, मेरे पास वो विजडम है, वो क्लैरिटी है कि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ. एंड दैट्स सच अ पावरफुल मैसेज दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ. That's all for today. See you guys tomorrow. Toodles.